Hello, good morning and welcome students to Standard 8. Today we are starting with chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. बच्चों आज हम मैथ्स का तीसरा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो आज मैं आपको भेज रहा हूँ। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे शेप्स होते हैं, उसमें क्वाड्रिलेटरल भी एक शेप है। हमने पहले ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं हमारे लोअर ग्रेड्स में कि सारे शेप्स में ट्राइंगल जो 3 लाइन सेगमेंट से बनते हैं, तो जिस तरह से ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से बनते हैं इसी तरह क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप है जिसमें मिनिमम 4 लाइन सेगमेंट चाहिए। तो 4 लाइन सेगमेंट वाला कोई भी पॉलीगॉन शेप वो क्वाड्रिलेटरल होता है, फिर चाहे वो किसी भी शेप में हो, लेकिन उसमें लाइन सेगमेंट 4 चाहिए। तो ऐसे भी चलेगा, फिर ऐसे होगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4। इन शॉर्ट 4 लाइन सेगमेंट वाला कोई भी पॉलीगॉन शेप उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो आज ये शेप ज्योमेट्री में किस तरह से काम करता है, ये शेप का क्या महत्व है, ये पूरा आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। और ज्योमेट्री का ही पार्ट है तो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिगर्स ड्राइंग्स से रिलेटेड है आपको मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ के प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये कितना उपयोगी है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लेन सरफेस। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन सरफेस से। तो प्लेन सरफेस का मैं एग्जांपल देकर समझाऊँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। प्लेन सरफेस मतलब एकदम जो उबड़ खाबड़ वाला कोई सरफेस ना हो उसको प्लेन कहते हैं। जैसे कि आपका नोटबुक का पेज प्लेन सरफेस है, जैसे कि ये आप बोर्ड देख रहे हो वो भी प्लेन सरफेस है, आपकी बेंच प्लेन सरफेस है, आपकी टेबल प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का मतलब है एक ऐसा भाग किसी भी चीज़ का, चाहे वो वुड का बना हो, प्लास्टिक का बना हो, पेपर का बना हो या कोई भी मटेरियल से बना हो, कोई भी मेटल से बना हो, लेकिन वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको प्लेन सरफेस कहते हैं। तो प्लेन सरफेस पर हम कोई भी शेप्स को बना सकते हैं, वो बनाना आसान होता है। तो क्वाड्रिलेटरल भी प्लेन सरफेस पर बनाया जाता है। दूसरा प्लेन कर्व्स। प्लेन कर्व्स का मतलब और कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कोई अपनी पेंसिल लूँ और प्लेन सरफेस में पेंसिल से मैंने पेंसिल को उठाए बिना और कोई भी मैंने लाइन या डॉट्स ड्रॉ किया उसको उठाए बिना मैंने कोई शेप ड्रॉ किया तो वो प्लेन कर्व है। तो प्लेन कर्व और प्लेन सरफेस का जो ये डेफिनेशन है वो बिगिनिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का ही एक भाग है। समझो कि उसको अच्छी तरह से समझ गए तो फिर क्वाड्रिलेटरल को और अच्छी तरह से समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल का बहुत सारा हिस्सा अगर आगे जो हायर ग्रेड्स है उसमें आएगा आपको। अभी तो ये इसका ABC है, इसलिए इसको ज़रा अच्छी तरह से समझ लेना। अब यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कर्व्स दिखा रहा हूँ। अभी देखो बच्चों, कर्व्स का मतलब जनरली बच्चों में क्या होता है कि कर्व मतलब गोलाई वाला शेप को ही कर्व कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। कर्व्स मतलब क्या, भले ही वो लाइन सेगमेंट से बना हो लेकिन सीधा नहीं जा रहा हो, कहीं पे टेढ़ा हो जाएगा, कहीं पे मोड़ ले लेता हूँ। जैसे कि ये सीधा है लेकिन मैंने इसे टर्न लिया तो कर्व बन जाता है। फिर भले वो लाइन सेगमेंट से बना हो तो भी चलेगा या ऐसी गोलाई वाली चीज़ों से हो तो बनेगा, उसको कर्व कहते हैं। तो कर्व्स में टर्न आता है। जैसे कि मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ, मैंने टर्न किया तो कर्व, भले वो लाइन सेगमेंट से बना हो तो भी वो कर्व है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कर्व्स आपको दिखाए हैं बच्चों, जैसे कि ये सिंपल क्लोज कर्व, जो कि ये सिंपल इसलिए है कि क्लोज नहीं है। अब क्लोज कर्व किसको कहते हैं, जो जहाँ पे किसी की जगह नहीं हो। जैसे कि ये बंद है लेकिन जगह है तो ओपन कर्व है, अगर जगह नहीं है तो क्लोज्ड कर्व है। ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तो जगह है अंदर जाने की तो ओपन कर्व, चारों दिशाओं से बंद हो गया है वो तो क्लोज कर्व। इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। तो पहला सिंपल कर्व नॉट क्लोज्ड। सिंपल कर्व है, एक ही मोड़ आया लेकिन क्लोज नहीं है, देखो ओपन है, जगह है, बंद नहीं है। नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व, ये सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें 2 मोड़ आए, एक यहाँ पे मोड़ आया, एक यहाँ पे मोड़ आया। ओके। फिर सिंपल क्लोज कर्व, ये सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि सिंपल एक सर्कल है
और चारों ओर से बंद है, इसलिए क्लोज्ड कर्व। और यहाँ पे क्लोज्ड, फिर से यहाँ पे क्रॉस आया तो एक ये शेप बना, एक ये शेप बना, इसलिए ये भी नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व। तो ये सारे कर्व्स है। तो अलग अलग प्रकार के कर्व्स से ही क्वाड्रिलेटरल भी बनता है, दूसरे शेप्स भी बनते हैं। मैं आपको बताऊं कि अलग अलग जैसे कि सर्कल बना, ट्राइंगल्स बने, ये सभी बने किससे? कर्व्स से ही बने, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मोड़ आता है। ट्राइंगल में भी मोड़ आएगा, सर्कल में भी मोड़ आएगा। तो कोई शेप को बनाने के लिए आपको कर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरा कहने का मतलब है। फिर आगे पॉलीगॉन्स। हाँ, मेरा नेक्स्ट पार्ट है आपको समझाने का, पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन कुछ नहीं है, अ सिंपल क्लोज कर्व है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो और कहीं पे क्रॉस ना करता हो, उसको सिंपल क्लोज कहते हैं। सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, कहीं पे क्लोज भी ना करता हो और वो सिंपल क्लोज कर्व हो, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन। अब वो पॉलीगॉन, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि पॉलीगॉन जब तक अब आप पढ़ोगे ज्योमेट्री आगे आगे आगे, वो पॉलीगॉन का उपयोग होता है। ये शब्द का बहुत उपयोग होता है मैथमेटिक्स में, जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉलीगॉन्स के एग्जांपल दिए हैं। देखो, सिंपल क्लोज कर्व है, कहीं पे जगह नहीं है, क्लोज है, कहीं पे क्रॉस भी नहीं होता, इसलिए पॉलीगॉन्स है। ये आपका स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सारे हर एक प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब पॉलीगॉन्स है। और ये पॉलीगॉन इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ओपन है, लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ओपन है, यहाँ पे वो क्रॉस करता है, यहाँ पे क्लोज है लेकिन क्रॉस करता है, तो भी पॉलीगॉन नहीं बनाता। कहीं पे लाइन क्रॉस हुई, वो पॉलीगॉन नहीं है, याद रहे, इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। तो आपने आज पॉलीगॉन को समझा होगा अच्छी तरह से, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इसको समझना, अच्छी तरह से ध्यान रखना। फिर आगे डायगोनल्स। हाँ, व्हाट आर डायगोनल्स? हालांकि डायगोनल्स की चर्चा मैं लोअर ग्रेड्स में कर चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि डायगोनल्स क्या है। तो उसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस ऑफ ए पॉलीगॉन। दैट मीन्स व्हाट? कि ऐसी लाइन सेगमेंट, देखो वर्टाइसिस क्या है, ये फिगर के ऊपर गौर कीजिए आप। तो वर्टाइसिस मतलब कोना, यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिली, वहाँ पे कोना बना, यहाँ भी कोना बना, यहाँ भी कोना बना, यहाँ भी। एक कोने को वर्टेक्स कहते हैं, और एक से ज़्यादा कोना हो तो वर्टाइसिस। मतलब वर्टेक्स है वो एंगल, कोना, जहाँ पे दो दीवारें बनती है, कोना बन गया आपका दीवार में, घर की दीवार के ऊपर जहाँ वो कोना है। तो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मिली, इट्स ए कोना, राइट, यू शुड नो दिस। लेकिन एक से ज़्यादा वर्टेक्स है तो वर्टाइसिस, मतलब वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म में है, वर्टाइसिस प्लूरल है। वर्टेक्स एक वचन है तो वर्टाइसिस बहुवचन है। तो अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव, नॉन कंजिक्यूटिव मतलब ये अगर इसके बाद इसकी बारी लो, मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हूँ, तो मेरे लिए ये कंजिक्यूटिव है। लेकिन ऐसी लाइन सेगमेंट जो नॉन कंजिक्यूटिव, ये और ये नॉन कंजिक्यूटिव है क्योंकि सीरियल ऑर्डर में नहीं आते, सामने सामने है, सामने सामने वाला। तो लाइन सेगमेंट जो सामने सामने वाले कोने को जोड़े, सामने सामने वाले कोने को जोड़े, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो हिंदी में, उसको डायगोनल्स कहते हैं। अब डायगोनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का। आगे जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, डायगोनल्स बहुत उपयोगी, याद रहे, डायगोनल्स को अच्छी तरह से याद रखना। फिर से मैं बताऊं कि नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसिस को जोड़ने वाली दो लाइन सेगमेंट्स, दे आर नोन एज डायगोनल्स। ओके, अब रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। देखो बच्चों, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स में कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा शेप चेंज करके, यहाँ पे मैं आपको एंगल सेट करके दिखा रहा हूँ कि रेगुलर पॉलीगॉन्स इसको कहते हैं, जैसे कि ट्राइंगल है, लेकिन अगर ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन है। लेकिन दो या तीनों साइड्स की मेजरमेंट अलग अलग है, जैसे कि आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल जो है, उनकी तीनों साइड, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है, स्केलिन में तीनों साइड की मतलब तीनों साइड का मेजरमेंट है वो अलग होता है। तो आइसोसेलेस, स्केलिन वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि तीनों साइड का नाप ठीक एक समान नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगी, तीनों साइड के नाप सेम है। इसी तरह अगर
आपने स्क्वायर है वो रेगुलर पॉलीगॉन है। लेकिन ये देखो इर्रेगुलर, क्योंकि ये दो साइड के नाप बराबर है, लेकिन ये और ये अलग अलग नाप के हैं, ये और ये अलग अलग नाप के हैं, इसलिए वो इर्रेगुलर है। इन शॉर्ट, अगर चारों लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट सेम हो तो वो रेगुलर में आता है, वरना वो इर्रेगुलर है। ओके बच्चों, इसके बाद हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन की तरफ जाते हैं। बच्चों, पॉलीगॉन्स में अगर ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसको भी गौर से समझिए कि देखो जैसे कि मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है। अब क्वाड्रिलेटरल में अगर मेरा डायगोनल्स ये 4 लाइन है उसके अंदर ही है, बाहर नहीं निकलता है। देखो ये 4 बॉर्डर है, उनके अंदर ही मैंने डायगोनल बना सकता हूँ। ऐसे हर एक पॉलीगॉन शेप को कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में याद रखना, डायगोनल्स हमेशा वो पर्टिकुलर शेप के बॉर्डर के अंदर में ही रहेगा, डायगोनल कोई बाहर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? डायगोनल विल नॉट बी आउटसाइड दैट पर्टिकुलर पॉलीगॉन शेप, उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसमें आप देखो ये 4 दीवारी के अंदर ही उसका डायगोनल बना, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। दूसरा कॉन्केव है। कॉन्केव में देखो ये बॉर्डर है पूरी, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगॉन ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ ये, क्योंकि ये 2 कोने हुए और नॉन कंसेक्यूटिव हुए, तो नॉन कंसेक्यूटिव कोने में एक डायगोनल में बाहर की तरफ खींच सकता हूँ, यहाँ भी मैं डायगोनल बाहर की तरफ खींच सकता हूँ। एक अंदर तो बनेगा लेकिन बाहर भी एक्सटर्नल डायगोनल बनेगा। तो जो एक्सटर्नल डायगोनल बना सकता है, ऐसे सभी पॉलीगॉन्स को कॉन्केव पॉलीगॉन्स कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। You can look at the figure properly. You can look at the dotted line. Here is the external diagonals I have shown. मैंने ये दिखाया है, उससे आपको ये पता चल जाएगा it is a convex polygon. So this is the difference between concave and convex polygon बच्चों। अब ये polygons में अगर मैं आगे और मैं शेप्स के नाम दूँ तो ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, क्वाड्रिलेटरल 4, पेंटागन 5 लाइन सेगमेंट से, हेक्सागन 6 लाइन सेगमेंट से, सेप्टागन 7 लाइन सेगमेंट से, ऑक्टागन 8 लाइन सेगमेंट से, राइट। तो इसी तरह ये टेक्स्ट बुक में आपका जो ये चैप्टर है CBSE की NCERT टेक्स्ट बुक में जो आप यूज़ कर रहे हो, इसमें ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का पहला पेज और दूसरे पेज में ये सारे शेप्स का एक टेबल दिया है, उसको गौर से देख लेना। उसमें आपको बहुत सारे शेप्स है, जैसे कि ऑक्टागन, सेप्टागन, हेक्सागन, उसके बारे में डिटेल में दिया है। वो सिर्फ आपकी मैं जानकारी लिए दे रहा हूँ। चैप्टर 3 का ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है बच्चों, वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर इसको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर इससे रिलेटेड डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। अच्छा, इस चैप्टर का अगला वीडियो मैं कल सेंड करूँगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। Thank you for listening me.